नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रतापगढ़ की जिला पंचायत बैठक इस बार न केवल विकास कार्यों पर चर्चा का मंच बनी, बल्कि वहां मौजूद हर सदस्य के लिए जन समस्याओं को लेकर एक चुनौती और जिम्मेदारी का संदेश भी लेकर आई। इस बीच आसपुर देवसरा तृतीय के जिला पंचायत सदस्य विजय यादव ने ऐसी आवाज उठाई जिसने पूरे सदन को झंझोर दिया और स्पष्ट कर दिया कि जन सेवा सिर्फ वचन नहीं बल्कि कर्म का नाम है। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत प्रतापगढ़ की बैठक में शनिवार को विकास कार्यों और जन समस्याओं को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में आसपुर देवसरा तृतीय के जिला पंचायत सदस्य विजय यादव ने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को मजबूती से सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जनता उम्मीद के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है और हमारा पहला कर्तव्य है कि उनकी समस्याओं को ईमानदारी से शासन तक पहुंचाया जाए। विजय यादव ने सदन में सड़क सिंचाई, विद्युत व्यवस्था, तंबूरा नाली की सफाई, भाटी में नाला पर पुलिया निर्माण, जल निकासी की समस्या, समितियों में खाद की कमी, टूटी जिला पंचायत, सड़कों की मरम्मत, सीसी रोड निर्माण, नहरों पर पुलिया निर्माण और ट्रांसफार्मर ओवरलोड तथा बांस बल्ली से टंगे तारों जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया। उनकी पहल पर सदन ने संबंधित विभागों को तत्काल संज्ञान लेते हुए 15 दिवस के अंदर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विजय यादव की बातों में न केवल क्षेत्र की पीड़ा झलकी बल्कि जनसेवा के प्रति उनका समर्पण भी स्पष्ट नजर आया। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि 57 जिला पंचायत सदस्यों में विजय यादव की आवाज सबसे मुखर रही। उन्होंने हर विषय को तथ्यात्मक, भावनात्मक और जनहित से जुड़कर रखा, जिससे पूरा सदन प्रभावित हुआ। वहीं उनके सदन में उनकी मुखर आवाज को सुनकर लोगों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी ये सजगता बताती है कि वे केवल प्रतिनिधि नहीं बल्कि जन सेवा को अपना धर्म मानने वाले कर्मयोगी हैं। प्रतापगढ़ की जनता ने जिस भरोसे से उन्हें चुना, वह भरोसा आज सदन में उनकी आवाज बनकर गूंजा। एक दर्जन से अधिक सड़कों का रिपेयर के लिए आपसे निवेदन किया है, इसका रिपोर्ट भी आई है। एक अतौड़ा रूरे रमईपुर आपने जैसे बनाया, आपको जानकारी हुई होगी, अब फिर टूट गई। मुश्किल से 6 महीना भी नहीं हुआ, वह सड़क टूट गई। आप देखिए, आप अपने एक से पता करिए। दूसरा, आपने तिवारीपुर, भानेपुर, फतेहपुर, भोपालपुर होते हुए गोविंदपुर, वो भी सड़कें टूट गई। आपने राजा बाजार से अमरगढ़ मार्ग, सुरंगपुर, भनईपुर, चिलामा, कोटिया की जितने थी, पाल बस्ती से लेके विश्वकर्मा प्रजापति मौर बस्ती जो आबादी है पूरी धस गई है। आपको सूचना हमने व्हाट्सएप के जरिए, नहीं अभी तो बनी थी, अभी आपको हमने व्हाट्सएप से सूचना दिया। आप पिछले मीटिंग में अमरगढ़ बाजार से जो बौद्ध विहार धरहिया जाती है, यादव बस्ती पूरा पानी से लबालब भरा रहता है। पीडब्ल्यूडी की आपकी सड़क है, उस पे अभी भी आज बारिश नहीं हो रही, लेकिन आप पूरा पानी से पूरा आबादी जो है प्रभावित हो रही है। और दूसरा, सुरंगपुर में हमने आपसे नाली कहा, आपके एस्टीमेट में था कि सड़क के जो आबादी है, आबादी के क्षेत्र में नाली बननी चाहिए। आपने कहा कि उस समय नहीं मिल पाई, लेकिन नाली अभी तक नहीं बनी। इस तरह जो है रेडी 11पुर से तालाब से जो रेडी 11पुर गांव में जाती है पूरे बंसीधर मेन रोड से, आपने हमको आख्या में यह दे दिया है कि वह रेडी 11पुर वाली सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं है। महोदय, आपके जानकारी में है, आप अपने विभाग से पता करिए। जैसा वह आपकी पीडब्ल्यूडी की है, परंतु वह रिपेयर अत्यधिक कहीं और होता है और लगातार कहीं उस सड़क की रिपेयर के बजाय कहीं और रिपेयर होती रहती है सड़क। लेकिन वैसे पड़ी है, पूरी आबादी है, करीब 600-700 आबादी उस पे रन करने वाले मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क है, बीच में खड़ंजा बन गई, लेकिन आपने उसको रिपेयर नहीं किया। दूसरा, मरनम ये जो अमरगढ़ से पहलमापुर, कोटिया, मरनम और रास्ता जाती है, उस समय भी अमरगढ़ बाजार से दाहिने पहलमापुर, मरनम और कोटिया जाती है। आप देखिए कितनी टूटी पड़ी है। आपने कहा टेंडर हुआ, अभी तक कोई काम इस पर नहीं हुआ। गम्हानी में संपर्क मार्ग पीडब्ल्यूडी से हुआ था,
या लोहिया ग्राम जब थी, हमने आपसे कहा वो अभी सड़कें नहीं बनी अभी तक। इसलिए अनुरोध है कि दूसरी चीज पट्टी ढकवा से जो भदवत जाता है पटेल बस्ती में पूरी तरह टूटी पड़ी बनी नहीं। मेरा अनुरोध है कि हमारा पत्र लिखिए और इसमें मिनट में शामिल करके एक जो रिपोर्ट दीजिए प्लीज निष्पक्ष और सही दीजिए। जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं वो भी आप लिख के दे देते हो रिपोर्ट में कि पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है। हम लोग भाई यहाँ इस सदन में 2000 से हूँ, एक सड़क तो कम से कम अपने क्षेत्र की मैं जानता हूँ। ऊसर सुधार जब चल रहा तब से हमको मालूम है कहाँ कहाँ सड़क किस विभाग की है। पीएमजीएसवाई वाले महोदय इसीलिए कह रहे थे कि नहीं हमारी जानकारी में सब सड़कें बन रही है। अब हम लोग ऐसा नहीं शहर में रहते हैं कि जिले मुख्यालय में, हम लोग गांव में रहते हैं, क्षेत्र में लगातार चलते हैं। हम लोग एक सड़कें मालूम है, हम लोगों से आप पूछोगे बता देंगे कौन किस विभाग की। लेकिन आप लोग जो है इसलिए अनुरोध है इस पे जो है थोड़ा बहुत समस्या हो। अब ऐसी दूसरा विधायक जी अभी 6 महीने जब पहले सड़क बना थे टूट गई। उसी संबंध में बता दो जी उसमें आप लिस्ट ले लीजिए। लिस्ट में ये देखिए कि अगर 7 से महीने के अंदर जो सड़कें बनी है उसका एग्रीमेंट होता है 1 साल का, ठीक है ना। वो जो भी ठेकेदार बनाया होगा वो एग्रीमेंट में है, उसको पैसा दिया जाता है, उसका उतना पैसा रोक के रखा जाता है। तो कम से कम जो सेंक्शन है रोडें बनाई गई 4-6 महीने पहले उसको तो आप सही करा लीजिए। इसका तरीका यह है कि जो लिस्ट दिया जा रहा है माननीय सदन द्वारा इसको तत्काल सर्वे कराइए के माध्यम से। जो भी इस तरह की रोडें जो 7-6 महीने के अंदर बनी है उसको तत्काल बनवाइए। ठीक है ना, मैं उसको चेक करवा लेता हूँ अपने स्तर पे। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो चिट्ठी भेजी गई जो हमको बहुत उसका पता गलत हो गया, उसकी वजह से वो आपका नहीं आ पाई। दूसरी एक हमारे क्षेत्र में एक घाटी खुद गांव है जी, बहुत बड़ी घटना हुई। पूरे दलपत साहब घाटी पचौड़ी आगे हमारे अभी बहुत बड़ी घटना हुई हमारे क्षेत्र में। पूरे दलपत साहब 36 का तंबूरा नाला है, पूरे दलपत साहब भाटी खुद पचौड़ी गौहानी उदयसा, वहां पे भाटी खुद में करीब 1 किलोमीटर के बीच में कोई पुलिया आपके तंबूरे नाले में है। गांव के किसान लोग एक बल्ली रख करके उससे खेती बाड़ी का सब ले जाते थे। अभी 1 महीना में 25 दिन हुआ, भाटी खुद की 32 वर्षीय एक महिला थी पटेल, वो चारा लेकर के आ रही और चारा लेके आ रही थी, वो बल्ली से फिसल गई। जब फिसल गई फिर इसका जो है एक पूरा गर्दन टूट गया। स्वरूप रानी लेके दूसरे दिन खत्म हो गई और 3 वर्ष के और 1 वर्ष के बच्चे। इतनी दुखद घटना है उस क्षेत्र की। और आप कई बार मांग किया गया कि उस तंबूरे पे पुलिया का निर्माण हो जाए और उसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर बाद जब पूरे दलपत शाह रोड जाती है वहां पे बनी है और पूरी आबादी है, क्षेत्र है पूरा, पटेलों का बस्ती है, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, गुप्ता है, पूरी बस्ती है। लेकिन पुलिया के अभाव में ये बल्ली खुदा से इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके हर 3 साल और 1 साल का बच्चा, इतनी दुखद घटना। इसके लिए मेरा अनुरोध है ठीक है सर, मैं इसको अध्यक्ष जी, नाला है, तंबूरा नाला है, तंबूरा जी इसमें आता है खंड 36 जौनपुर में है, मैं उनको सब बता दूंगा। देखिए पिछले बार सीडीओ मैम थी, उन्होंने कहा कि खंड 36 नहीं आए लेकिन एक्सीएम सिंचाई है, इनकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हमारे 1000 बीघे से ज्यादा सी फसल केवल आगे तेल तक जो है मिट्टी जो नाले का है पट गया है और पूरा आज भी वो धान की कटाई नहीं कर सकते। तब कटाई करेंगे 2 महीने बाद, तब तक उनका सब रोग लग के खत्म हो जाता है। मैंने कई बार निवेदन किया कि कम से कम आप जेसीबी लगा करके खुदाई कर दें। हम लोग जब से क्षेत्र वाले जानकारी हुई 17 को मीटिंग है, कम से कम सैकड़ों मेरे पास आए, फोन किए। इस तरह की सूचना पिछले बार भी मैंने आपसे अवगत करा कि दोनों बहुत हमारे क्षेत्र के जरूर मैटर है। एक तो महिला घटना, आज भी इस तरह दर्दनाक घटना हुई, सांसद प्रतिनिधि जी आपको भी जानकारी होगी, रमाशंकर जी आपको भी, इस तरह की वहाँ इतना दुखद घटना हुई। 32 साल की महिला 1 साल और 3 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई।
कृपया इस पे तत्काल प्राथमिकता दें। और दूसरा दूसरा कोई हम चाहें कि विधायक और सांसद या कहीं से बनवाना भी चाहे तो आप एनओसी दे दोगे, आप एनओसी दे दोगे, कम से कम आने जाने की आबादी है, इसमें यह व्यवस्था करने की कृपा करें, ये अनुरोध है अध्यक्ष जी। अगर कहीं बजट आ रहा है तो माननीय प्रतिनिधि बैठे हैं ना, संपर्क कर लीजिएगा तो वो पूरी मदद कर देंगे। तत्काल जब जाएगा भैया को बता के जाएगा ताकि मौका दिखवा देगा। ये एक्शन साहब आ जाइए, इसको उससे स्वास्थ्य में आ जाइए भैया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की पंचायत बैठक में विजय यादव ने अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं को जिस गंभीरता और संजीदगी से प्रस्तुत किया, वह न केवल जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी का उदाहरण बना, बल्कि जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से उजागर किया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।